तो स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का फिर से ब्लूम स्टडी सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, आपको पता है MJ11 का जो हमारा एग्जाम चल रहा है हिस्ट्री, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि 100% इम्पॉर्टेंट है। दो टॉपिक्स हैं, एक है नाजीवाद, एक है आपका फांसीवाद। फांसीवाद इटली का है और नाजीवाद आपका जर्मनी का है। तो आपको ध्यान रखना है, दोनों में से एक क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है, ठीक है, चाहे वो 5 मार्क्स के लिए आए या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में आए। अब मैं ये कैसे बोल रहा हूँ सिर्फ व्यूज के लिए नहीं, मैं क्यों बोल रहा हूँ आप समझिए। यूनिट दिया हुआ है तो एग्जामिनर क्या करता है, जो एग्जाम का क्वेश्चन जो बनवाया एग्जामिनर नहीं कहेंगे उसे, अच्छा हाँ, जो क्वेश्चन बनवाता है वो इस बात को ध्यान में रखता है कि हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन टच करे। तो यूनिट 2 में आपको नाजीवाद, फांसीवाद और एक आपका ये है जापान में सैन्यवाद। तो इन तीन टॉपिक में जापान, जर्मनी और इटली, इन तीन टॉपिक में से आपको दो टॉपिक कंफर्म पूछेगा। आप देख लेना क्वेश्चन पेपर, उसके बाद फिर आपको रियलाइज हो जाएगा कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। तो खैर बाद में रियलाइज करने से अच्छा अभी आप इसको कवर कर लेंगे। नाजीवाद के उदय के कारणों का विस्तार कीजिए, वर्साई संधि में जर्मनी किस तरह से अपमानित किया गया, आर्थिक संकट में हिटलर का उदय। जितना भी क्वेश्चन पूछे नाजीवाद से रिलेटेड एक ही चीज चिपका दीजिएगा। चलिए मैं आपको पहले समझाता हूँ था क्या। देखिए, वर्ल्ड वार हुआ 1914 टू 1918, सबको पता है। वर्ल्ड वार में सबका हालत खराब हो चुका था, मित्र राष्ट्र हो या दूरी राष्ट्र हो, सबका कंडीशन बहुत खराब हो चुका था। अब उसी बीच में एक सबको शांति का ये सोचता है कि चलो एक मीटिंग करते सब बैठते हैं, तो मीटिंग बैठा जाता है वार्साई संधि। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो वार्साई संधि है वहीं क्या बना था, राष्ट्र संघ भी बना था यहीं पर में, है ना। तो वार्साई संधि में जब बैठा गया तो वार्साई संधि भी नहीं, हाँ सॉरी, राष्ट्र संघ अभी नहीं पढ़ रहे, वार्साई संधि को आप समझिए पहले। वार्साई संधि में सभी देश मीटिंग बैठते हैं कि चलिए अब हम लोगों को शांति बहाल करना है, कोई प्लान किया जाए। तो सब प्लान तो कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में फंस जाता है कौन, जर्मनी। कौन फंसता है, जर्मनी। अब ये जो जर्मनी था, इसके ऊपर क्या इल्जाम थोप दिया जाता है कि सारे युद्ध का जिम्मेदार तुम ही हो, और उसके ऊपर में 6,600 मिलियन पाउंड्स, जो कि अभी के पैसे के अनुसार, हमारे पैसे के अनुसार 6 अरब रुपए से ज्यादा होता है, इतना का उसके ऊपर फाइन लगा दिया। बेचारे के पास खाने का पैसा नहीं है, पूरा कंट्री में महामंदी चल रहा है, और इतना का फाइन लगा दिया केवल जर्मनी के ऊपर अकेला। तो जर्मनी इससे गुस्सा हो गया। अब उसी के साथ साथ क्या बोल दिया गया कि सेना, वायु सेना पे आपका प्रतिबंध, आपका वायु सेना नहीं रखना है, रखिएगा आपको छोड़ेंगे नहीं। 15,000 केवल नेवी होंगे, और जो पैदल सेना है, बोले तो जमीन पे थल सेना है, वो आपके केवल 1 लाख होंगे। 1 लाख से एक भी आप ज्यादा नहीं रख सकते, और भी बहुत सारा हथियार पे पाबंदी लगा दिया गया। तो जर्मनी के साथ ही ऐसा क्यों, जर्मनी का एक ही सवाल था कि मुझे क्यों तोड़ा, ठीक है। इस तरह से जर्मनी का हालत हो गया। उसी बीच में आ जाता है 1929 में महामंदी का काल, जब पूरा का पूरा विश्व एक तरह से परेशान हो चुका था, ठीक है। तो जनता का आक्रोश बढ़ता है, और इसी बीच में जैसे कि लाइक इमेजिन कीजिए, इंडिया का किसी के साथ में युद्ध हो गया, इंडिया की स्थिति बहुत खराब हो गया, तो हम लोग उस युद्ध में सिर्फ और सिर्फ गाली अपने लीडर को देंगे कि हमारा ये लीडर है, उसी का गलती है, ठीक है, उसी को दोषी ठहराएंगे। तो उसी तरह से यहाँ जो भी था जर्मनी में, उसको दोषी ठहराते रहा जनता कि उसके कारण हुआ, वो कुछ सुधारा नहीं। और मान लीजिए आपके इंडिया में ऐसा होता है, और इसी बीच में हमारे इंडिया में कोई एक ऐसा आदमी उभर के आता है, जैसे कि उसका नाम कोई, लाइक एग्जांपल रामू काका, रामू काका नाम के कोई व्यक्ति आते हैं, और वो इस देश को एक तरह से मोटिवेट करते हैं। तो देश का जनता जो है जब देखेगा, तो एक बार के लिए यही सोचेगा कि इससे पहले जो था वो तो हमारा इस तरह से हाल कर दिया, एक काम करते हैं, रामू काका को मौका दे के देखते हैं। उसी तरह से जो रामू काका बन के उभरे वो थे हिटलर। ये जो हिटलर था, इसका जो भाषण था, माय गॉड, लोगों का रोम रोम खड़ा हो जाता था, ठीक है, खून तेज चलने लगता था जब ये भाषण देता था। जहां ये घुसता था ना, लोग डर से, ठीक है, आप खुद सोचो, लोग डर से हार्ट अटैक आता था, ऐसा इंसान था हिटलर। तो चलिए, अब जब हिटलर आता है तो इस ये नाजी पार्टी का स्थापना करता है, यही नाजी पार्टी है आपका नाजीवाद। आइए देखते हैं, बहुत क्रूर इंसान था। नाजीवाद का उदय समझते हैं। भूमिका, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बाद जर्मनी पर हार, अपमान और आर्थिक संकट का ऐसा दौर आया जिसने जनता को निराश कर दिया। इसी वातावरण में एडॉल्फ हिटलर और उसकी पार्टी नाजीवाद का प्रचार किया और सत्ता हासिल किया, ठीक है। 1933 में पार्टी आता है इसका, हिटलर का। अब नाजीवाद का उदय के कारण देखते हैं, क्यों आया ये पार्टी। वार्साई संधि, यह संधि 28 जून 1919 को जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच हुई थी। इस संधि ने जर्मनी को युद्ध के लिए पूर्णतः दोषी ठहरा दिया। मुख्य शर्तें यह थी कि युद्ध क्षतिपूर्ति, जर्मनी लगभग 6,600 मिलियन पाउंड, ओह सॉरी मैंने 6 अरब बोला था, 132 अरब से ज्यादा का जुर्माना भरा। सेना पर प्रतिबंध, जर्मन सेना केवल 1 लाख ही रह सकती है, ये सीमित कर दिया गया। नौसेना केवल 15,000, कुछ गिने चुने जहाज रखेंगे, यही अनुमति दिया गया। वायुसेना को खत्म, टैंक पनडुब्बी, भारतीय तो सॉरी भारी तोपखाना सब बैन। इस तरह से कर दिया जर्मनी को। क्षेत्रीय हानि देखे तो एल्सास और लॉरेन
प्रांत फ्रांस को लौटा दिए गए। जर्मनी ने उपनिवेश छीन लिए। जर्मनी के जो उपनिवेश थे, जर्मनी जिन पे राज कर रहा था, जैसे ब्रिटेन इंडिया पे, तो जर्मनी भी किसी को कब्जा करके रखा था, उसको छीन लिया गया। राइनलैंड क्षेत्र को निस्त्रीकृत घोषित किया गया। राष्ट्रसंघ जो है, इसकी स्थापना का निर्णय इसी संधि से हुआ था। आगे बढ़े तो इस संधि ने जर्मनी को अपमान, अन्याय और प्रतिशोध की भावना से भर दिया, जो आगे चलकर नाजीवाद की जड़ बन गई। आगे बढ़े तो आर्थिक संकट देखते हैं। युद्धोत्तर आर्थिक संकट, गिरावट। ये क्या है? युद्ध के बाद उद्योग धंधे ठप हो गए, देश पर भारी युद्ध क्षतिपूर्ति का बोझ था। सरकार ने कर्ज चुकाने के लिए अत्यधिक मुद्रा छापी, लेकिन मुद्रास्फीति बढ़ गई, मतलब मुद्रा का जो वैल्यू है ना, वो बढ़ गया। जैसे कि इंडिया डॉलर है, मान लो वो 70 रुपीज, सॉरी, हमारा जो 70 रुपीज है वो बनता है $1। ठीक है, तो एक तरह से ये हमें नुकसान हो रहा है और हमारे सामने उनका मुद्रा का वैल्यू ज्यादा है। अगर ऐसा हो जाए, हमारा $1 और उनका $7, तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो मुद्रा है उसका वैल्यू बढ़ गया है और उनका वैल्यू घट गया है। तो उस तरह से उनका मुद्रा का वैल्यू कम होते गया था। ठीक है, आगे देखें तो यहां पर मैं सॉरी, कहाँ थे? सरकार ने कर्ज चुकाने के लिए बहुत मुद्रा छापी, लेकिन मुद्रास्फीति बढ़ गई। 1923 की महामुद्रास्फीति। 1923 में एक अमेरिकी डॉलर के बदले 4200 अरब जर्मन मार्क लगते थे। माय गॉड, इतना गंदा स्थिति आ गया था। रोटी, दूध और सब्जियां की कीमतें हर घंटे बढ़ने लगी। मतलब हम लोग के यहाँ होता है कि महीना में, साल में बढ़ता है, और घंटा में बढ़ते जा रहा था। मध्यम वर्ग की बचत और पेंशन की कीमत शून्य हो गई। आगे बढ़े तो 1929 की महामंदी। अमेरिका बैंकों ने अपने ऋण वापस ले लिए, हजारों कारखाने बंद हुए और 60 लाख से अधिक लोग बेरोजगार हो गए। गरीबी और भूख से जनता परेशान हो गई। लोग अब लोकतंत्र से निराश होकर एक मजबूत नेता चाहते थे और वह बना हिटलर। हिटलर का व्यक्तित्व। एडोल्फ हिटलर एक प्रबल वक्ता, कुशल आयोजक और प्रभावशाली प्रचारक था। उसने वादा किया कि वह जर्मनी को वर्साई की गुलामी से मुक्त करेगा। उसकी पार्टी नाजी पार्टी। मैं आपको बता दूं कि नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए और वहां से पूरा सिलेबस को लाइन बाय लाइन मैंने कवर कराया है, और 4 से 5 आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, 5 मार्क्स में, या तो फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा। वादा किया कि जर्मनी वर्साई की गुलामी से मुक्त करेगा। उसकी पार्टी नाजी पार्टी, एक राष्ट्र एक नेता एक झंडा का नारा दिया। राजनीति का स्थिरता देखें तो युद्ध के बाद बनी वाइमर गणराज्य कमजोर थी, सरकारें बार बार गिरती थी, जनता का लोकतंत्र से विश्वास, मैंने बताया कि कोई हमारा जो लीडर है हम उसी को गाली देंगे, इससे तानाशाही शासन के लिए रास्ता खुला। ठीक है, आगे बढ़े तो प्रचार तंत्र। जोसेफ गोएबल्स ने प्रचार मंत्रालय संभाला। रेडियो, फिल्म, अखबार और पोस्टर के माध्यम से हिटलर को राष्ट्र का उद्धारक बताया, है ना। उसके बाद हिटलर का उद्देश्य क्या था? वर्साई संधि को समाप्त करना, जर्मनी को पुनः विश्व शक्ति बनाना, आर्य नस्ल की श्रेष्ठता स्थापित करना, यहूदी और कम्युनिस्टों का विनाश करना। वो यहूदी और कम्युनिस्टों का विनाश करता है, क्या बोला जाता है, उसको काट दिया जाता था। ठीक है, जान से मार दिया जाता था सीधे, जहां देखा जाए। नए क्षेत्र प्राप्त करना, एक दल एक नेता एक राष्ट्र नीति लागू करना। आगे बढ़े तो इसका परिणाम क्या हुआ? उसका एक क्रूर नीति का। जर्मनी में तानाशाही शासन स्थापित हुआ, लाखों यहूदी की हत्या हुई। द्वितीय विश्व युद्ध 1939-1945 की शुरुआत हुई, अंततः जर्मनी की हार और विभाजन हो जाता है। निष्कर्ष देखें तो नाजीवाद जर्मनी की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं का परिणाम था। हिटलर ने अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से कमेंट करें आप किस कॉलेज से हैं, कॉलेज का नेम कमेंट करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए जल्दी से कमेंट करेंगे। हिटलर ने जर्मन की जनता भावनाओं का उपयोग कर उन्हें राष्ट्रीय गौरव का सपना दिखाया, परंतु शासन मानवता के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। नाजीवाद यह सिखाता है कि तानाशाही और जातिवादी की नीति अंततः राष्ट्र के लिए आत्मविश्वास का कारण बनती है। तो ये रहा आपका कंप्लीट, आप नीचे प्लेलिस्ट पे जाकर के पूरा वीडियो देख सकते हैं, है ना। और जल्दी से आप कमेंट करेंगे कॉलेज का नाम और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, जल्दी से।